students, welcome to Educate. Today we'll be studying chapter 3 of Hornbill English language, and the chapter's name is Discovering Tut. The saga continues. Alright, so this particular chapter is written by a gentleman known as A.R. Williams. And जिन लोगों को नहीं पता, मैं पहले बता दूं कि Discovering Tut, the saga continues, ये किस बारे में है. First of all, it's about हिस्ट्री. आपको थोड़ा फेमिलियर होना पड़ेगा हिस्ट्री से इसके लिए. बेसिकली अगर आपने मूवीज देखी हो, द ममी, या फिर कोई ऐसी मूवी जिसमें इजिप्शियन पिरामिड्स हो या फिर ऐसा कुछ, तो आप नोटिस करेंगे कि जो एंशिएंट इजिप्ट में प्रैक्टिस होती थी किसी के डेथ के बाद, खास करके किंग्स को कपड़े में रैप करके ममीफाई किया जाता था. उनको एज अ ममी रैप किया जाता था, उसको कहते थे, जिससे कि बॉडी प्रिजर्व रहती थी. और फिर उसे एक कास्केट में, एक ताबूत में रखते थे और फिर वहां पर उसे स्टोर करके रखा जाता था. और ये बहुत ज्यादा एक हिस्टोरिकल साइंटिफिक चैप्टर है जिसमें हमें किंग टुनटाखमन, बेसिकली इस किंग का नाम था किंग टुनटाखमन. ऑलराइट, किंग टुनटाखमन. किंग टुनटाखमन. तो किंग टुनटाखमन के बारे में ये चैप्टर है कि कैसे साइंटिफिकली इन बॉडीज को प्रिजर्व किया जाता है, कैसे इनकी देखरेख करी जाती है और कैसे इनको हम देखते हैं और अब समझते हैं. तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट्स की कितनी ज्यादा मेहनत होती है इसके पीछे, ये चीज भी हम देखेंगे. ऑलराइट, स्टार्टिंग ऑफ वी कम अक्रॉस certain expressions before we begin the chapter. First is forensic reconstruction. Forensic reconstruction क्या होती है? देखिए कि अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है, जैसे आज की डेट में हमें कैसे पता कि डायनासोर्स कैसे दिखते थे, वो हमें पता है फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन से. उनके जो बचे हुए अवशेष होते हैं, उनके रिमेन्स होते हैं, उनकी हड्डियां होती हैं, या फिर उनके एक तरीके से फॉसिल्स होते हैं, उन सबको एनालाइज करके फोरेंसिक टीम बैठती है. जो लोग सीआईडी देखते हैं या फिर क्राइम शोज देख चुके हैं, वो सब समझ जाएंगे कि फोरेंसिक लैब में क्या होता है. ठीक है, तो उन डॉक्टर्स की लैब्स में इन्हें रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो दिखते कैसे थे. ऑलराइट, ये मतलब एग्जैक्ट इमेज नहीं है, बट मोर और लेस यू गेट द आइडिया. सेकेंड थिंग, फ्यूनररी ट्रेजर्स, मतलब कि जो ममीज होते थे उन्हें अकेले बरी नहीं किया जाता था. उनके डेली यूज का सामान, वहां के पुराने जमाने के रिवाज ऐसे होते थे, कस्टम्स ऐसे होते थे कि जब किंग्स मरते थे तो उन्हें जब दफनाते थे तो उनके साथ उनके डेली यूज की चीजें जो वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते थे, जैसे कि कंघी, शीशा, ये सारी चीजें, एक मिरर, अ कोम्ब, ऑल दीज थिंग्स यूज्ड टू बी बरीड विद देम. ऑलराइट, सर्कमवेंटेड मतलब उसके इर्द गिर्द रिसर्च करना. सर्कमफेरेंस, सर्कुलैरिटी. ऑलराइट, कंपाउंडेड टोमोग्राफी मतलब कि उसको इकट्ठा करके उसको स्टडी करना, डीएनए के उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, एंड डेटिंग बैक टू हाउ लॉन्ग इट वॉज, कि कितने सालों पहले ये सारी चीजें हुई थी. कास्केट ग्रे, स्कडेड अक्रॉस, रेजरेक्शन. रेजरेक्शन माने कि जब कोई मरा हुआ इंसान वापस उठता है, उसे रिजरेक्शन कहते हैं. एज इफ, जैसे हम सुनते हैं क्राइस्ट विल रिजरेक्ट, एक बहुत फेमस कहावत है, बाइबल में भी लिखा हुआ है. सो रिजरेक्शन मीन्स कमिंग बैक फ्रॉम द डेड, जो मर करके जिंदा हो जाते हैं उसे रेजरेक्शन बोलते हैं. खत्म होने के बाद भी दोबारा वापस आ जाना होता है रेजरेक्शन. ईरी डिटेल, ईरी मीन्स थोड़ी डरावनी, क्रीपी, खौफनाक, हॉरर. ऑलराइट, ऑल दैट. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द चैप्टर, ही वाज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड. द लास्ट एयर, इसको हेयर मत पढ़ लेना, दिस इज नॉट हेयर. ऑलराइट, पता लग गया आप इसको हेयर पढ़ रहे हैं. एयर, एच साइलेंट होता है, एयर, एयर पढ़ते हैं इसको. एयर यानी कि वारिस, उत्तराधिकारी. नेक्स्ट इन लाइन, नेक्स्ट इन लाइन यूजुअली टू अ रॉयल throne.
throne. All right, usually to a royal throne, उसको हम heir बोलते हैं, of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest, laden with gold. Laden with gold मतलब कि सोने से जड़ा, मतलब उसके ऊपर laden with gold माने कि सोने, उसके गोल्ड की चीज उसके ऊपर चढ़ा रखी थी. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत ज्यादा गोल्ड पहन करके घूमता है, आप देखते हैं कई सारे फेमस इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज हैं, काफी ऐसे फेमस पर्सनालिटीज हैं जो बहुत ज्यादा गोल्ड पहन करके रखते हैं. सो यू कैन से लेडन विद गोल्ड. एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922. द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, with murder being the most extreme possibility. Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. Pharaoh यानी कि फिरौन, ये होते थे एंशिएंट इजिप्ट के किंग्स. इजिप्शियन किंग्स और रॉयल्स. इजिप्शियन किंग्स या रॉयल्स को यह कहा जाता था. ऑलराइट, नाउ हुआ यह कि 1922 में जो आजकल के साइंटिस्ट थे वो देख रहे थे कि एक ममी यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको दफना करके रखा हुआ है, जो कि एक आखिरी वारिस था एक बहुत ही पावरफुल खानदान का, जो कि इजिप्ट पे बहुत सालों से, कई सदियों से राज कर रहे थे. राजघराने का था, राजकुमार था, ठीक है, प्रिंस था, और वो बिल्कुल सोने से जड़ा हुआ था. ठीक है, ऊपर से सोने से जड़ा हुआ था. सिंस डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922 ही वाज लेडन विद गोल्ड. मतलब सोने, उस गोल्ड उसके ऊपर रखा हुआ था. ही वॉज लेडन विद गोल्ड. उसके मतलब गोल्ड की ज्वेलरी उसने पहन रखी थी, उसे गोल्ड की ज्वेलरी पहना रखी थी उसकी लाश को. ऑलराइट, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. लोगों को यह नहीं पता कि मरा कैसे था. 1922 में जब इसकी 1922 में इसकी टूम डिस्कवर हुई थी. वैसे तो बहुत पुराना फेराव था, लेकिन 1922 में इसकी टूम डिस्कवर हुई थी. मॉडर्न वर्ल्ड, इसे मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, मतलब 80 साल के बाद वो अपनी कब्र से बाहर निकल रहा था. और क्यों निकल रहा था? साइंटिस्ट उसे निकाल रहे थे देखने के लिए कि यार हुआ क्या था, ये था कौन, इसके साथ हुआ क्या. Tut has undergone a CT scan. यहां तक कि उसके जो बचे हुए अवशेष थे, जैसे उसको रखा हुआ था, उसके कास्केट को, ठीक है, उसके एक तरीके से सीटी स्कैन करके ये एनालाइज करना कि हुआ क्या था उसके साथ, उसकी पूरी हिस्ट्री क्या थी, इसकी पूरी स्टोरी क्या थी, ये साइंटिस्ट जानना चाह रहे थे. दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. मतलब कि वो मरा कैसे और जिंदा था तो कैसा होता था. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट, एक्यूरेट यानी कि सटीक, सटीक, एक्यूरेट, रिमेंबर दिस, एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयिश फेराओ. अब इसका जो फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन था, इसका मतलब ये है कि इसके बचे हुए अवशेषों को निकाल करके साइंटिस्ट ये देख रहे थे कि भाई ये था कौन, ये कैसा था. और सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि इसकी एज थोड़ी कम थी जब इसकी डेथ हुई थी. अब ये मारा गया था, कैसे मरा था, जिंदा था तो कैसा होता था, इसका हाव भाव स्वभाव क्या था, ये सारी चीजें साइंटिस्ट जानना चाह रहे थे. कब इसकी टूम डिस्कवर हुई थी? 1922 में. एंड ही केम फ्रॉम अ फैमिली जो कई सदियों से इजिप्ट पर शासन कर रहे थे या फिर राज कर रहे थे. ठीक है, आपको सारी डिटेल्स याद रखनी है. आई कांट एम्फसाइज मोर ऑन दिस. ऑलराइट, मूविंग ऑन. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place.
in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. Cemetery. देखिए एकदम से हवा चलने लग गई, थोड़ा ड्रामेटिक हो जाता है, एक तरीके से अंधविश्वास हो जाता है इंसान का, या आप कुछ भी कह सकते हो कि जैसे उसकी लाश को लेकर के जा रहे थे कि एनालाइज करने के लिए साइंटिस्ट लोग, तो बाद में ये देखने को मिला he was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. उस जगह को वैली ऑफ किंग्स कहा जाता था जहां पे उसे दफनाया गया था. डार्क बेलीड क्लाउड्स, डार्क बेलीड मतलब कि काले घने बादल, ऑलराइट. Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in casket gray. Casket gray, casket यानी कि ताबूत, जिसमें कि क्रिश्चियंस या फिर जो क्रिश्चियंस तो इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, लेकिन ये फेराउज की बात हो रही है तो फेराउज भी उसको फॉलो करते थे. दफनाने से पहले आपने देखा होगा एक ताबूत होता है जिसके अंदर बॉडी को रखा जाता है, उसे कास्केट कहते हैं. ऑलराइट. डार्क बेलीड क्लाउड्स, काले घने बादल, स्कडेड अक्रॉस मतलब फैले हुए जैसे कि टकरा रहे हैं. स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे मतलब पूरे रेगिस्तान के ऊपर काले घने बादल हो गए थे. एंड नाउ वेलिंग स्टार्स इन कास्केट ग्रे. कास्केट ग्रे मतलब बिल्कुल एकदम ग्रे से कलर का गहरा ग्रे कलर हो गया था. ऑलराइट. It was 6 p.m. on 5th January 2005. World's most famous mummy glided headfirst into a CT scanner. जो वो मम्मी था, ग्लाइडेड, मम्मी यानी कि डेड बॉडी जिसे रैप करके रखते थे इजिप्ट में, मैंने आपको पहले समझाया था, याद रखें उसको. उसको मम्मी कहा जाता था. मूवी भी बनी हुई है इसके ऊपर, आप सबने अगर देखी हो. ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैनर brought here to probe the lingering medical mysteries of his little understood young ruler who died more than 3300 years ago. अब सीटी स्कैनर में उसको लेकर के जा रहे थे, देखना था कि यार इसके साथ हुआ क्या है. ये एक बहुत ज्यादा मेडिकल मिस्ट्री थी, एक राज था कि किंग टुनटाकमन के साथ हुआ क्या था. ऑफ हिज लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर मतलब कि यंग रूलर था, काफी यंग था, ये बात सबको पता है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है. Who died more than 3300 साल पहले डेथ हुई थी इसकी, 3300 years ago. फाइल कब खुली थी? जब लोगों को मॉडर्न वर्ल्ड में इंटरेस्ट हुआ था किंग टुनटाकमन के ऊपर. दैट वाज 1922. ऑलराइट. इट वाज, अब सीटी स्कैनर में इसको लेके जा रहे थे ऑन 2005. जो मिस्ट्री थी कि कौन है किंग टुनटाकमन, वो हुआ था 1922 में. सीटी स्कैनर 2005. Remember these facts. All right. All afternoon, the usual line of tourists from all around the world had descended into the cramped rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respects. अब वो पुराना राजा था तो लोग आते थे एक म्यूजियम के तरीके से देखने के लिए पुराने राजा को कि यार ये है क्या, इतना प्राचीन है और फिर भी बॉडी को ऐसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है. 3300 साल पहले डेथ हुई थी, फिर भी बॉडी का कुछ हड्डियां और कुछ उसके रिमेन्स, उसके अवशेष बचे हुए थे. सो डिसेंडेड इनटू क्रैम्प्ड. क्रैम्प्ड यानी कि एकदम बहुत ज्यादा भरा हुआ या फिर बहुत ज्यादा कंजस्टेड, ठुसा ठुसा जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में. एक तरीके से कंजेस्टेड मान लीजिए, या फिर जहां पे स्पेस कम हो उसको क्रैम्प्ड बोलेंगे, बहुत कम स्पेस वाली जगह. ऑलराइट. क्रैम्प्ड रॉक कट टूम मतलब रॉक कट टूम, टूम यानी कि मकबरा, वहां पे जहां पे उसे रखा था रॉक कट मतलब कि पत्थर से कटा हुआ था और 26 फीट नीचे था, 26 feet underground. They gazed at the murals on the wall of the burial chamber and peered at Tut's glided face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Some visitors read from guidebooks in a whisper, others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. ध्यान से समझने की बात अब यह है, इसमें दो तीन चीजें हम देखते हैं. स्ट्राइकिंग फीचर, इसमें क्या खास बात थी मम्मी में, उसका मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, मतलब लिड का मतलब होता है ढक्कन, उस ताबूत का ढक्कन भी मम्मी शेप का था.
वो था। सम विजिटर्स, अब कुछ विजिटर्स थे जो कि गाइड बुक से पढ़ पढ़ के एक दूसरे से खुसफुसा रहे थे, विस्पर कर रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, बाकी सब शांत बैठे हुए थे, वो सोच रहे थे कि है क्या यार। परहैप्स पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग यानी कि वंडर करना, थिंकिंग, ponder upon or to think deeply about something is known as pondering. All right. Tut's untimely death, मतलब अकाल मृत्यु मरा था, समय से पहले चला गया था। Untimely death in his late teens, मतलब कि late teens would be 17, 18, 19, late teens, इतनी एज में डेथ हो चुकी थी। और wondering with a shiver, मतलब क्यों डरे हुए, शिवर यानी कि कांपना, शिवर इफ द pharaoh's curse, यानी कि उसका जो श्राप था, डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन, या तो उसका जो फेराओ का कर्ज था, वो श्राप ये था कि उसको जो भी उठाएगा, जो भी उसको डिस्टर्ब करेगा अपनी जगह से जहां पे उसको रेस्ट करने के लिए रखा हुआ है, जो उसको डिस्टर्ब करेगा, जो उसको देखने आएगा, जो ये सब करेंगे, उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे जिससे वो डिस्टर्ब हो, या तो वो मर जाएंगे या तो उनके साथ कुछ बुरी दुर्घटना घट जाएगी। ये एक विश्वास कह लीजिए, अंधविश्वास कह लीजिए, ये लोगों में बना हुआ था। मूविंग ऑन, द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention, but Tut was also buried with everyday things as he'd want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. अब हमें यह समझना है, the mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass. Zahi Hawass जो कि सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, एंटिक्विटीज यानी कि पुरानी चीजें, एंटीक, एंटिक्विटीज उसका लॉन्गर फॉर्म है। As he leaned over the body for a long first look, वो आगे देख करके कहता है कि यार बहुत बुरी कंडीशन में है ये बिकॉज ऑफ कार्टर। अब आगे हम पढ़ेंगे कौन, कार्टर यानी कि हावर्ड कार्टर, दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे ब्रिटेन के, ऑलराइट, हु इन 1922 में डिस्कवर किया था टूट की टूम को आफ्टर फ्यूटाइल सर्चिंग, मतलब काफी सर्च करने के बाद, काफी एफर्ट डालने के बाद, जिसके बाद उन्हें मिला। फ्यूटाइल सर्चिंग, इट्स कंटेंट्स दो हिस्ट्री रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी, रैंसैक्ड मतलब कि छिन जाना या फिर किसी के पोजेशन में आ जाना, उधर से चले जाना, मतलब किसी के कब्जे में हो जाना। रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी वाज सरप्राइजिंगली कंप्लीट। रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी मतलब कि समय के साथ विलुप्त हो जाना, बिकॉज 300 ईयर्स पहले हुआ था, इस वजह से बहुत पहले गायब हो जाना। बिकॉज ऑफ दैट इट्स कंटेंट्स दो हेस्टली मतलब बहुत बुरे तरीके से, बहुत फास्टली, थ्रू टाइम पासिंग बाय, दैट इज वन थिंग। एंटिक्विटी वाज सरप्राइजिंगली कंप्लीट। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, अभी तक की रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन है एवर फाउंड एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द फेराउज लेजेंड। उसका जो लेजेंड है उसको लेकर के, उसकी जो गाथा है, जो उसके बारे में कहानियां है, उसका और ज्यादा प्रमाण ये देती हैं। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड मतलब इतने अच्छे आर्टिफैक्ट्स, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स मतलब कि ऐसे एंटीक्स जो कि गोल्ड में थे। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रेजरेक्शन, मतलब जिस तरीके से वो चमक रहे थे, इससे ये पता लग रहा था कि ये दोबारा उड़ जाएगा। ऑलराइट, दैट इज वन थिंग। देयर इटर्नल ब्रिलियंस meant to guarantee resurrection caused a sensation at the time of the discovery, मतलब कि ऐसा लगा डिस्कवरी के टाइम पे जब इसको देखा कि 3300 साल पहले भी डेथ हुई है, फिर भी गोल्ड ऐसा चमक रहा है, वापस उठ के जरूर आएगा। ऐसी एक
मतलब मन में कहानियां बन गई थी या कुछ ऐसा कह सकते हैं, स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। और अभी भी अगर इतना गोल्ड अगर कोई देख ले इतना सुंदर, तो उसे भी वो भी इससे मोहित हो जाए, वो भी अट्रैक्ट हो जाए। He would also get attracted to the kind of shining gold that was there, guaranteeing the resurrection. But Tut was also buried with everyday things he would want to use in the afterlife. मतलब कि मरने के बाद जो चीजें उसकी आत्मा को जरूरी होंगी या फिर उसके शरीर को जरूरी हो सकती हैं, तो वो भी चीजें उसके साथ दफना रखी थी, जैसे कि बोर्ड गेम्स, सांप सीढ़ी जैसी बोर्ड गेम्स हो गई, ब्रॉन्ज रेजर, शेव करने के लिए एक क्या कहते हैं आपका ब्रॉन्ज का यानी कि तांबे का रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, लिनन के मतलब अंडरवेयर और वो सारी चीजें, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, मतलब थोड़ा खाना और वाइन भी, वाइन यानी कि मदिरा, शराब भी रख रखी थी। ऑलराइट, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेराज फ्यूनरी ट्रेजर्स, फ्यूनरी ट्रेजर्स, फ्यूनरी माने आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ, बिकॉज ये वर्ड आता है फ्यूनरल से। ठीक है, फ्यूनरल, फ्यूनरी ट्रेजर्स, कार्टर began investigating his 3 nested coffins. 3 nested coffins मतलब कि nested, 3 ऐसे और ताबूत थे। ठीक है, ओपनिंग द फर्स्ट, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. मतलब कि जो पहली वाली ताबूत खोली उसमें एक श्राउड मिला, श्राउड यानी कि ऐसे कह सकते हैं एक ओवरकोट टाइप जो पुराने जमाने में पहना जाता था केप के तरीके से, अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स मतलब मालाएं थी उसमें, ऑलिव लीव्स की, ठीक है, ऑलिव के लीव्स थे, विलो था, फूल पत्ते थे, और जिस तरीके के फूल उसमें रखे थे, कॉर्नफ्लावर्स थे, कमल के फूल थे, ऐसा लग रहा था कि उसको जब दफनाया गया था तब शायद से मार्च या अप्रैल का महीना था। When he finally reached the mummy, though, he ran into trouble. जैसे उसने मम्मी को खोला तब थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी। वो क्या? The ritual resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. Gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later. What was to be done? अब ये यहां पे मेहनत का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि जब किंग टुट के खुद की टूम की तरफ जाते हैं, उसके ताबूत की तरफ जाते हैं, तो जो रिचुअल रेजिन्स थे यानी कि पेस्ट था, उनके रिचुअल्स में जो यूज होता था बॉडी को बाइंड करने के लिए, मम्मी के आसपास कपड़े को रैप करने के लिए, उन सब के लिए रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन, वो बड़े सख्त हो गए थे। सीमेंटिंग टुट मतलब एक तरीके से सीमेंट का काम करने लगे। टुट की बॉडी जैसे जैसे वो खोल रहा था वो और ज्यादा नीचे धंसती जा रही थी एट द बॉटम ऑफ हिज गोल्ड कॉफिन, मतलब वो सोने की ताबूत में और ज्यादा नीचे धंसती जा रही थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, मतलब कि कोई इंसान इतना जोर लगा ले तो भी ना हिले। ठीक है, कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या किया जाए ये भी कार्टर ने लिखा था। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कीप नोटिंग दिस डाउन। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। अब ये द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। बेसिकली इतनी गर्मी होती है इजिप्ट में, तो उन रेजिन्स को जो इतने टाइम से उसके बरी होने के वजह से जब उसको दफना रखा था, तो जो रेजिन और या फिर जो पेस्ट होता है वो ऐसा यूज किया था जो कि उनके रिचुअल में यूजुअली यूज होता था। ओवर टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो चुका था, बॉडी बंद पड़ी थी, तो उसके बाद बेसिकली क्योंकि वो हार्डन हो चुका था तो उसको उसका फायदा उठाया कैसे? गर्मी से। ऑलरेडी इजिप्ट में इतनी गर्मी पड़ती क्योंकि इजिप्ट थोड़ा साउथ की तरफ आता है अगर हम इक्वेटर को देखें तो, क्लोजर टू द इक्वेटर, तो इस वजह से प्रॉब्लम सॉल्व करने की वो कोशिश कर रहा था मौसम के थ्रू। ऑलराइट, फॉर सेवरल आवर्स ये देख सकते हैं आप, ये इजिप्ट का मैप है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है,
यहां पे कायरो जो कि इजिप्ट का कैपिटल है, ठीक है। एंड ये फेमस रेड सी है। कुरान और बाइबल में काफी ज्यादा इसके आसपास की कहानियां बहुत ज्यादा फेमस हैं, ठीक है। दिस इज सिनाई, दिस इज जॉर्डन एंड लक्सर, सूडान, नूबियन। अब यहां पे आता है इजिप्ट, पूरे अफ्रीका के मैप में ये एशिया इधर, इजिप्ट इधर है। अब वैली ऑफ किंग्स, जब हम यहां पे जूम करके देखते हैं, न्यू किंगडम ड्यूरिंग टुनटाकमन्स रेन। टुनटाकमन का रेन कब था? 3332 से लेकर के 3322 बीसी तक, ठीक है। ऑलराइट, अब हम यहां देखते हैं इस एरिया को जो कि लक्सर है, ये थीब्स के पास, यहां पे वैली ऑफ किंग्स इधर है, ठीक है। कार्नाक, लक्सर, थीब्स, ये आपको याद होना चाहिए। टूम ऑफ टुनटाकमन, यहां पे उसका मकबरा था, यहां पे उसे दफना रखा था। और वैली ऑफ क्वींस थोड़ी दूर थी, मतलब उस टाइम के जो राजा थे उनकी रानियों की भी जगह यहां पर थी दफनाए जाने की। ऑलराइट, आई होप यू आर टेकिंग you've taken a screenshot or you've understood what I'm trying to explain you over here, right? Moving on, for several hours he set the mummy outside. Oops. Okay, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 146 degrees in Fahrenheit. Alright, इतने फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर था जो कि बहुत ज्यादा था, और उसमें मम्मी को रख रखा था। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ऑल राइट, आई होप इट्स विजिबल नाउ। मतलब कि इतनी कड़कती धूप में उस मम्मी के अवशेष को बाहर रख दिया एंड हीटेड इट टू 149 डिग्रीज इन फ़ारेनहाइट। अब टेम्परेचर 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट था, फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करें, नथिंग बज्ड। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट that the consolidated material had to be chiseled away from the beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. उसने सीधा बोला कि इसलिए उसने इतनी गर्मी में रखा था क्योंकि the consolidated material, जो मटेरियल इकट्ठा हो रखा था, had to be chiseled away, उसको काटना था, एक कार्व करके अलग करना था, away from beneath, नीचे से उसको कार्व करके अलग करना था, ताकि जो उसके हाथ पैर थे और जो ट्रंक है, ताकि उसको निकाल करके वो जो बीच में फंसे हुए थे उसके हाथ पैर, उसे निकाला जा सके। इन हिज डिफेंस, अब क्योंकि बेवकूफी तो हुई थी, इतने गर्मी में उसे रख दिया, तो ऑफ कोर्स वो आर्कियोलॉजिकली इफेक्ट करेगा। साइंटिस्ट्स को थोड़ी रीडिंग क्या कहते हैं, इनएक्यूरेट मिलेगी इस हरकत की वजह से। तो कार्टर ने अपने डिफेंस में अपने आप को जस्टिफाई करते हुए अपना पक्ष उसने ये रखा, रियली हैड लिटिल चॉइस, कि मतलब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. Circumvented, घेर लेना, घेराव करना, मतलब गार्ड्स को इधर उधर घेर लेते बीच में से और फिर उसका सारा सोना चुरा लेते। तभी उसको, in his defense, वो certainly would have circumvented the guards, तभी उसने बाहर खोल करके ऐसे एक तरीके से मम्मी को अगर उसने काटा नहीं होता, if he hadn't cut the mummy free, मतलब उसने अगर काट करके मम्मी की बॉडी को और उसके सरफेस को जो रेजिन से चिपका होता अलग नहीं करता, तो लोगों को पता चल जाता और गोल्ड निकालना बहुत आसान हो जाता। तो इस वजह से अपने आप के डिफेंस में उसने ये बात बोली। ऑलराइट, इन टुट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। अब उस टाइम पे जो रॉयल्स थे किंग टुनटाकमन के टाइम पे, उस टाइम पे जो शाही घराने के थे, बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, बहुत अमीर थे, बहुत धनवान थे। उनको ऐसा लगता था कि मरने के बाद वो अपनी सारी इंपॉर्टेंट और क्या कहते हैं नेसेसरी चीजें जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, महंगी महंगी चीजें, अपने साथ लेकर के जाएं। ऑलराइट,
fabulously wealthy, and they thought or hoped कि वो ऐसा सोचते थे, ऐसा मानते थे कि हो सकता है. For this journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods. Glittering goods जैसे कि चमक दमक वाली चीजें, precious collars, ठीक है, मतलब ज्वेलरी का कॉलर जो होता है बहुत प्रेशियस और उसके कपड़ों का बहुत ज्यादा वो कीमती था. इनलेड नेकलेसेस, महंगे महंगे नेकलेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स. एम्यूलेट यानी कि एक तरीके से हाथ पे पैर पे जो पहना जाता है उसे एम्यूलेट बोलते हैं, जैसे बेन 10 की वॉच. ऑलराइट. अ सेरेमोनियल एप्रन यानी कि एक कोट टाइप का. सैंडल्स, शीट्स फ्रॉम हिज फिंगर्स एंड टोज. शीट्स यानी कि रिंग और कवर्स टाइप के जो उसके हाथों पे और पैरों पे वो पहनता था. एंड द न्यू आइकॉनिक कॉफिन एंड मास्क, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड. सारी चीजें प्योर गोल्ड की बनी थी. उसका जो मास्क था वो भी प्योर गोल्ड का बना था. टू सेपरेट Tut फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट. कार्टर के लोगों ने क्या किया था, मम्मी का सर काट दिया जिससे कि उसके सारे मेजर जॉइंट्स खत्म हो चुके थे. वंस दे हैड फिनिश्ड दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स, रीअसेंबल्ड द रिमेन्स. उन सबको काट पीट के करने के बाद सबको इकट्ठा के रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स. मतलब कि उस सबको एक लकड़ी के डब्बे में रेत भर के उसमें डाल दिया. बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, द बेड वेयर Tut नाउ रेस्ट्स. मतलब कि उसे लकड़ी के डब्बे में रखा जिसमें कि रेत थी ताकि जो उसको डैमेज हुआ है वो ठीक हो जाए, और आज तक किंग Tut वहीं है. Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. मतलब कि काफी समय से अब आर्कियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, पुराने जमाने की आर्कियोलॉजी में और आज की आर्कियोलॉजी में बहुत ज्यादा फर्क है. Alright. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor X-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. अब देखिए जो आर्कियोलॉजी है उसमें काफी सारी नई टेक्नोलॉजी आई है, इक्विपमेंट्स आई हैं. 1968 में 40 साल जो कार्टर की डिस्कवरी थी ऑलमोस्ट, उसके बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने एक्सरे किया मम्मी का और उसने देखा कि उसकी जो ब्रेस्ट बोन है और जो उसका जो बेसिकली रेजिन बचा हुआ था, रेजिन को देख करके देखा कि उसकी जो ब्रेस्ट बोन है और आगे की पसली है, फ्रंट रिब्स हैं, वो गायब है. ठीक है. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी. डायग्नोस्टिक इमेजिंग अब कंप्यूटेड टोमोग्राफी से होता है, यानी कि कंप्यूटर से होता है. सीटी स्कैन से भी हो सकता है, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3-dimensional वर्चुअल बॉडी. ठीक है. सीटी स्कैन या फिर एक्सरेज जिसमें कि क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड. मतलब जैसे ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं एक के ऊपर एक ओवरलैप करके ताकि एकदम सिमेट्री में हो, ऐसा करने के लिए वो यूज होता है. ऑलराइट. सबसे इंपॉर्टेंट, रिवील द ट्रूथ, 3-dimensional वर्चुअल बॉडी, जिससे कि हमें 3-dimensional वर्चुअल बॉडी कंप्यूटर में देखने को मिलेगी थ्रू कंप्यूटर टोमोग्राफी या फिर सीटी स्कैन, जिससे कि हम ये देखेंगे कि एंड इट कुड आंसर 2 of the biggest questions still lingering about him. How did he die and how old was he when at the time of his death? वो दिखता कैसा था, वो जब मरा तब कितने साल का था और कैसे मरा था. ऑलराइट. इस टेक्नोलॉजी से ये 2 बहुत बड़े सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं. याद रखिएगा ये 2 क्वेश्चंस क्या थे किंग टुट की डेथ को लेकर के. किंग टुट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स. रॉयल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी काफी एक बड़ी चीज थी, जैसे किंग टुटांखामुन को बरी किया था, जैसे उसको दफनाया गया था. ऑलराइट. Even by royal standards, he was the last of his family's line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. अब उसका जो फ्यूनरल हुआ था was the death rattle of a dynasty. मतलब एक पूरे राजघराने को हिलाकर रख दिया था.
बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। मतलब वो मरा कैसे और उसके मरने के बाद क्या हुआ, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। एमेनहोटेप 3 ये किंग है टुट्स फादर, टुनटाकमन के फादर, या फिर उसके दादाजी भी हो सकते हैं, ये अनक्लियर है। was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. King Tutankhamun 18th डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, उनकी डायनेस्टी का नाम 18th डायनेस्टी है। 4 decades यानी कि was a powerful pharaoh who ruled for over 4 decades। जो एमेनोटेप है, किंग टुट के जो फादर थे, एमेनोटेप 3, उन्होंने 40 साल तक रूल किया था। डेकेड, एक डेकेड का मतलब होता है 1 decade मीन्स 10 years। 1 decade तो 4 decades 40 years। ओके, 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age, मतलब 18 डायनेस्टी की गोल्डन एज थी, बहुत अच्छा टाइम चल रहा था इनका। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history। अब Amenhotep IV जब इसके बाद आया, अब हम ये देखेंगे, आई होप यू टेकिंग नोट्स, आप सबने नोट्स ले लिए हैं, ठीक है, और टेक अ स्क्रीनशॉट। डेकेड, 1 decade is 10 years, 4 decades are 40 years, 40 साल। Alright, moving on, his son Amenhotep IV succeeded him, मतलब उसके बाद Amenhotep IV आया and initiated one of the strangest periods। और ये काफी एक अजीब टाइम था, किस चीज के लिए? strangest periods of ancient Egypt। Alright, कैसे? The new pharaoh promoted the worship of Aten the sun disk। इनके अलग अलग देवी देवता होते थे, अलग अलग भगवान होते थे, एक भगवान को नहीं मानते थे। Aten the sun disk मतलब कि सूरज, सूर्य को मानते थे। उसके बेटे ने बहुत ज्यादा उनकी जो वर्शिप है, उनकी पूजा पाठ अपनी तरफ से बढ़ावा दिया उसको। चेंज्ड हिज नेम टू अखेनाटेन, उसने अपने नाम अखेनाटेन रख लिया, और सर्वेंट ऑफ द आटेन, यानी कि आटेन का सबसे बड़ा सेवक। And moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten। उसने कैपिटल भी चेंज किया, थीब्स से आखेटाटन तक, known now as Amarna। अब इस जगह का नाम अमरना है। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing in temples। उसने सबसे ज्यादा एक और चीज करी थी, एक गॉड थे उनके, अमुन के नाम से, काफी बड़े गॉड थे, उनके खिलाफ ही बहुत ज्यादा काम कर रहा था, उनकी मूर्तियां तोड़वा दी, उनके मंदिर बंद करवा दिए। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो's रिसर्च सेंटर इन Luxor, the site of ancient Thebes। The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky। wacky यानी कि पागल हो जाना। उसने ये देखा कि यार इतनी सारी चीजें हो रही थी, फोटो तोड़वा रहा था, सब कर रहा था, उसने कहा काफी खराब टाइम रहा होगा, थोड़ा तानाशाही जैसा। और जो डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जिनका नाम है रे जॉनसन, उन्होंने जो रिसर्च सेंटर है लक्सर में, जहां पे की जो एंशिएंट साइट है थीब्स की, वो है लक्सर। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, मतलब इतने सालों तक जिस खानदान ने अपना राजपाट बना करके रखा था, अब वो विलुप्त तो होती जा रही थी और खत्म होती जा रही थी। ऑलराइट, आफ्टर Akhenaten's death, a mysterious ruler named Smenkhare appeared briefly and exited with hardly a trace, and then a very young Tutankhaten took the throne. King Tut, as he is widely known today, the boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun। ठीक है, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly। अब Akhenaten मर चुका था, मिस्टीरियस रूलर, और उसके मरने के बाद एक बहुत ही अजीब से कोई रूलर आया था, पता नहीं कहां से आया, किसी को भी नहीं पता, जिसका नाम था
स्मेंक कारे, वो ब्रीफली अपीयर हुआ और उसने वो एकदम गायब हो गया एंड एग्जिटेड हार्डली विदाउट अ ट्रेस। कहां मरा है, कहां दफनाया गया, किसी को कुछ नहीं पता। राजा था लेकिन कुछ नहीं पता उसके बारे में। एंड देन अ वेरी यंग टुटानखाटेन टुक द थ्रोन। फिर आगे टुटानखाटेन आया थ्रोन पे, किंग टुट जैसा उसका नाम हम पढ़ रहे हैं अभी। एज इज वाइडली नोन टुडे, द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टुनटाकमन। उसने अपना नाम टुनटाकमन लिख दिया, अपना नाम, नया नाम रखा टुनटाकमन, यानी कि लिविंग इमेज ऑफ अमून। याद रखा जाए कि अखेनाटन ने, जो कि आटेन को मानता था, उसने मूर्तियां तोड़वाई थी और मंदिर बंद करवाए थे अमून के। अब उसके बाद स्मेंक कार्य आया जिसका कोई ट्रेस नहीं था, वो गायब हो गया था। फिर टुनटाकमन आया, उसने अपना नाम, उसका नाम टूटनखाटन था लेकिन उसने अपना नाम टुनटाकमन रखा, ही केप्ट हिज नेम टुनटाकमन, जिसका सीधा मीनिंग है द लिविंग इमेज ऑफ अमून। पुराना जो चलता आ रहा था, जिसकी मूर्तियां तोड़वाई थी आखेनाटन ने, उसी को मान रहा था और उसी के नाम पे अपना नाम रखा था, यानी कि लिविंग इमेज ऑफ अमून। एंड ओवरसॉ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 years। 9 साल तक लगभग उसका शासन चला, उसका राज चला। ही रूल्ड फॉर 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। किसी को नहीं पता कि मरा कैसे। ऑलराइट, regardless of his fame and speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt। मतलब कि इतना उसको फेम मिला, स्पेकुलेशंस है, सारी चीजें, लेकिन फिर भी इतने सारे ममीज थे, इतने सारे राजाओं को दफनाया गया। इसको लेकर के कुछ अलग था। कैसे? हाउ मेनी नो वन नोज, किसी को नहीं पता कि कितने सारे ममीज दफनाए गए हैं। इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट, which began an inventory in the late 2003, जिसने 2003 के बाद अपनी इन्वेंट्री शुरू करी थी, अपना काम शुरू किया था। has recorded almost 600 so far and is still counting. Next phase, scanning the mummy with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens is its manufacturer. King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. नेशनल ज्योग्राफिक टीम ने काफी सारी एक सीटी मशीन डोनेट करी है और सीएमएस जो कि बहुत बड़ी कंपनी है उसके साथ मिलकर के, ये पता लगाने के लिए कि कितने ममीज हैं। और जो नेक्स्ट फेज था, अभी तक तो 600 मिले हैं और स्टिल काउंटिंग, मतलब अभी भी गिनती चल रही है 2003 के बाद भी, कि और ज्यादा ममीज हो सकते हैं, पता नहीं कहां कहां दफनाए गए हैं वो। तो सीएमएस जो मैन्युफैक्चरर है और नेशनल ज्योग्राफिक ने एक पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेट करी है इस सारी डिस्कवरी की और ज्यादा गहराई तक जाने के लिए। ऑलराइट, किंग टूट वाज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड। जो वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड बाय दिस मशीन वाज किंग टूट, इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली हेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। मतलब लाइफ भी उसने ऐसी जी कि बाकियों से आगे था और मरने के बाद भी बाकियों से आगे, क्योंकि जब ये सारे सीटी मशीन और जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी, तब भी सबसे पहले जिसकी डिस्कवरी या जिसकी स्टडी करेगी वो किंग टूट ही था। दैट इज व्हाई स्पेशल। ऑलराइट, द सीटी मशीन स्कैन्ड द ममी हेड टू टो, creating a 1700 digital X-ray images in cross section. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register his intricate structures takes on eerie detail in the resulting image. With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of a glided burial shrine protected for so long. बेसिकली सीटी मशीन ने मम्मी को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा स्कैन किया, क्रिएटिंग, उसने 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस बनाई स्कैन करने के बाद। क्रॉस सेक्शन में टुट का सर स्कैन किया था और उसमें बहुत ईरी डिटेल, थोड़ी डरावनी, थोड़ी मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली एक डिटेल मिली थी रिजल्टिंग इमेज में। विद टुट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी। उसकी बॉडी रिकॉर्ड हो गई, फिर उसके बाद एक टीम थी स्पेशलिस्ट की रेडियोलॉजी में, फोरेंसिक्स में, एनाटॉमी में। उन्होंने और ज्यादा गहराई और तह तक जाने की कोशिश करी कि जो विंग्ड गॉडेस, जो कि ऊपर एक देवी थी जिनके पंख निकले हुए थे, और विंग्ड गॉडेस ऑफ अ ग्लाइडेड ब्यूरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। जो उस ब्यूरियल श्राइन का जो वो एक मकबरा था, जो टूम था उसका, उसके ऊपर एक देवी का वो था। तो ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर ये देवी क्या प्रोटेक्ट कर रही थी, ऐसी क्या खास बात थी। ऑलराइट,
The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box. Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. All right. नाइट ऑफ द स्कैन, जब स्कैनिंग चल रही थी तब जो वर्कमैन हैं जो काम कर रहे थे, उन्होंने टुट को ऐसे उठाया जैसे वो पॉल बेरर थे. पॉल बेरर का मतलब जो लाश को उठा करके लेके जाते हैं जब कोई मर जाता है, उसे पॉल बेरर कहते हैं. ऑलराइट, दे क्लाइम्ड अ रैंप, रैंप पे चढ़े, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड. बाहर स्वर्लिंग सैंड यानी कि हवा चल रही थी, रेत उड़ रही थी, स्वर्लिंग सैंड. देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट. हाइड्रोलिक लिफ्ट यानी कि मशीन से चलने वाली लिफ्ट. हाइड्रोलिक पावर, हाइड्रोलिक प्रेस, आपको पता होगा वो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि वाटर और उसके मॉलिक्यूल्स को यूज करके पुश किया जाता है. एज फार एज आई नो, ऑलराइट, मोर और लेस इट्स अ टेक्नोलॉजिकल थिंग, जहां तक आपको चैप्टर में जानने की जरूरत है. ऑलराइट, हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर. 29 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. Curse of the pharaoh, joked a guard nervously. अब हुआ ये कि जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट से उसको ट्रेलर में डाला, यानी कि जब उसे लेके जाने लगे अपनी व्हीकल के अंदर या फिर उस कार के अंदर, दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें कि स्कैनर भी रखा हुआ था, कम से कम 29 मिनट्स यानी कि 29 मिनट बाद दो आदमी आए. स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, वो मतलब ऑफिस के लिए भागने लगे. एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस, वो व्हाइट प्लास्टिक फैंस के साथ वापस आए थे. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. अब हुआ क्या था, रेत चली गई थी सीटी स्कैन का जो कूलर फैन थे उसके अंदर, जिसकी वजह से काम करना बंद कर दिया था. और एक गार्ड ने हंसी मजाक में बोला कि ये तो फराओ का श्राप है, तुमने उसे नींद से उठाया है, इस वजह से वो ऐसे चल रहा है. उसने हंसी मजाक में थोड़ा डरा भी हुआ था, जोक्ड नर्वसली. ऑलराइट, हाउ द बॉडी वाज फाउंड, कैसे उसको निकाला जा रहा है, what all technology is being used, what is the reaction of the people being there is something very important. All right, next thing, okay, eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure. After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workmen who carried him back to his tomb. अब हुआ क्या, सब चेक किया, कोई डाटा नहीं मिला. नो कोई डाटा मतलब खोया नहीं था. टेक्नीशियंस ने टुट को, लेबरर्स को दिया कि आगे लेकर के जाओ, देखो आगे क्या करना है और अब यहां से आगे कैरी करो. और फैंस चलने लग गए थे, सब सही हो रहा था. वो कैरीड हिम बैक टू हिज टूम, वापस उसकी टूम में लेके. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago. मतलब कि 3 घंटे भी नहीं हुए थे और 3 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने जो अपना साइंटिस्ट ने काम करना था कर दिया और वापस उसको वहीं रख दिया जहां पे उसे दफनाया गया था. Back in the trailer, a technician pulled up his astonishing images of Tut on a computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixels, and then the technician spun and titled it in every direction. Neck vertebrae appeared as clearly as in anatomy class. Other images revealed hand, several views of the rib cage, and a transection of the skull. But now the pressure was off. Sitting back in his chair, Zahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. मतलब कि other images revealed a hand. सारी चीजें धीरे धीरे आ रही थी. A grey head, ये सारी डिटेल्स आपको याद करनी है. दीज आर माइन्यूट डिटेल्स की क्या क्या दिख रहा था उसमें. उसका सर दिख रहा था कंप्यूटर स्क्रीन पे, और सारी चीजें जो स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स, मतलब जो पिक्सल फटते हैं वो सारे इकट्ठे हो रहे थे धीरे धीरे. उसकी गर्दन की वर्टिब्रे, उसकी नसें गर्दन के आसपास की, ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर की एनाटॉमी क्लास में सब दिखता है. एनाटॉमी मेडिकल, ठीक है ना, एनाटॉमी क्लास. अदर इमेजेस रिवील्ड हैंड, उसके हाथ, उसकी पसलियां, ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल, उसके सर पे जो उसके चेहरे की हड्डियां, उसके सर की हड्डियां, ये सारा बता रहा था. बट नाउ फॉर द प्रेशर वाज ऑफ, सिटिंग बैक इन हिज चेयर, ज़ाही हवस स्माइल्ड. मतलब अब प्रेशर नहीं था. जो क्या कहते हैं, सेक्रेटरी था फॉर इजिप्शियन एंटिक्विटीज, ज़ाही हवस,
उसने स्माइल किया, विजिबली रिलीव्ड, अब उसको चैन की सांस ले रहा था, दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट फॉर अ सेकंड। उसने कहा कि मैं एक रात से सही से सोया नहीं हूं, आई वाज सो वरीड, बहुत चिंता में था मैं, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। अब वो जाकर के अपनी नींद पूरी करेगा, क्योंकि किंग टुनटाकमन को लेकर के काफी ज्यादा टेंशन में था, दैट इज वाई। ऑल राइट, Muriel of King Tut's tomb showing King Tut with Osiris, the god of afterlife. अब उसने अपनी पेंटिंग बनवाई थी, किंग टुनटाकमन ने वो राजा था, बनवा सकता था, तो ये टुनटाकमन है या फिर ये टुनटाकमन है, मतलब एंड ही स्टैंडिंग विद द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, मतलब मौत के बाद जो आपका नया जन्म होता है उसकी देखरेख करने वाले भगवान के साथ किंग टुनटाकमन खड़े हुए हैं। All right. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. The winter air lay cold, still like death itself. In this valley of the departed, just above the entrance to Tut's tomb, stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. Orion. ओरायन जो बेल्ट है, एस्ट्रोनॉमी में आपको पता होगा, सप्तऋषियों के बारे में अगर आपने पढ़ा है और बाकी राशियों के बारे में पढ़ा हुआ है, तो ओरायन भी एक बेल्ट तारामंडल में मानी जाती है, स्टार्स का एक तारों का समूह है, वो होता है। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स, मतलब जैसे वो नीचे उतर रहा था, लोहे की सीढ़ियां थी, सैंडी ग्राउंड यानी कि रेतीली जमीन, द विंड हैड स्टॉप्ड, अब हवा चलनी बंद हो चुकी थी, और उसने देखा जो ठंडी ठंडी हवा, विंटर एयर ले कोल्ड, मतलब ठंडी हवा सर्दियों के टाइम की, ऐसा लग रहा था जैसे मौत के जैसा, मतलब इतना बुरा नहीं कह रहा वो, लेकिन लुकिंग लाइक डेथ इटसेल्फ, ऐसा पर्सोनिफिकेशन दे रहा होता। ऑल राइट, itself in this valley of the departed, just above the entrance to Tut's tomb, stood Orion. Orion, टूट का जैसे ये टूम है, ऊपर तारे दिख रहे थे, तो ऐसा लगा the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris. Osiris की अभी हमने पेंटिंग देखी थी, अगर आपको याद हो, तो उसमें हम देखते हैं कि ओसिरिस के साथ उसने म्यूरियल बनवाया था किंग टुनटाकमन ने, कि कैसे वो उनके साथ खड़ा हुआ है, एंड कैसे द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ इज हेल्पिंग हिम। सो दैट इज समथिंग दैट वी सी द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, मतलब ऐसा वो लग रहा था जैसे बॉय किंग को देख रहा है ऊपर से। All right, that is one thing. Source National Geographic Volume 207 number 6. ये इतना important नहीं है of course, but ये सारी details as I've mentioned before, these are very important. आगे understanding this the text give reasons for the following. King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. Scrutiny यानी कि एक तरीके से हम ये मान सकते हैं शोषण। स्क्रूटनी, हाँ, शोषण वुड बी करेक्ट सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इन हिंदी, अगर आपको नहीं समझ में आया। स्क्रूटनाइज करना, तंग करना, परेशान करना। ऑलराइट, स्क्रूटनी। वाई किंग टूट्स बॉडी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानना जरूरी है, 1922 के जो जेंटलमैन साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? मार्क। ऑलराइट, उनका अपने नाम याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कार्टर, हावर्ड कार्टर, ओके, हावर्ड कार्टर। स्क्रूटिनी सबसे पहले, जैसे हम ये पढ़ते हैं वर्ड, वील नो अबाउट हावर्ड कार्टर, जो कि एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले किंग टुनटाकमन की स्क्रूटनी वाला जो एंगल है हमें यहां देखने को मिलता है। ठीक है, रिपीटेड स्क्रूटनी, बहुत ज्यादा बार बार स्क्रूटनाइज किया गया, निकाला गया, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिकल जो रिसर्च होनी थी किंग टुनटाकमन की, वो सही से नहीं हो पाई। ऑलराइट, दैट कुड नॉट हैपन इन अ प्रॉपर वे। हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिजेंटेड। व्हाई वाज इट रिजेंटेड? His investigation was resented, इसका आंसर आप ये लिखेंगे। Howard Carter's investigation was resented
because of not keeping the remains of King Tut intact, which affected the archaeological readings and the scientists to do further research on the departed king. ऑलराइट, बेसिकली क्योंकि इतनी काटा पीटी हुई थी, सही से ध्यान नहीं रखा गया था, गर्मी में रख दिया था, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट में रखा हुआ था, उस वजह से उनकी बॉडी के पार्ट्स काट दिए थे एंड ही वाज सैंड में छोड़ दिया था, ये सारी चीजें हुई थी, एक अलग बॉक्स में रखा था एंड दैट, जिसके लेकर के कार्टर ने काफी ज्यादा जस्टिफिकेशंस भी दिए थे, बट दे आर नॉट एज जस्टिफाइड एज वी कैन सी. Carter had to chisel away the solidified reasons to raise the king's remains. ठीक है, Carter had to chisel away the solidified reasons. उसको क्यों solidified reasons को हटाना पड़ा? To raise the king's remains because due to being there for a longer period of time, it had cemented, जो हमने वर्ड पढ़ा था cemented, it had cemented the king's remains, King Tut's remains, to the coffin that was there. All right, his own coffin, his own box. Okay, King Tut's body was buried along with gilded treasures. Give reasons for the following. Why? Because gilded treasures, first of all, he was laid with the most fancy artifacts, jewelry, rings, all kinds of ornaments that he, ornaments are words used करेंगे, ornaments that he wore on hand, his necklaces, and his amulets, and all those things which were made out of pure gold, along with his copper razor, his mirror, food and wine, believing that the ancient Egyptians used to believe in the afterlife. उन्हें लगता था मरने के बाद एक और जीवन शुरू होगा. Oops, sorry. In the afterlife. Okay? So this is one part. That is why the ancient Egyptians buried King Tut with this. Okay? The boy king changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun. Why? Because during the ruler who was before him and the one even before his ruler was जो कि सन गॉड को वर्शिप करता था, सन रिंग गॉड को, उसने किंग जो उस टाइम पे जो गॉड होते थे, अमून, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ अमून, किंग अमून की मूर्तियां तोड़वाई थी, विच वॉज अ लॉन्ग कस्टम, पुराने ट्रेडिशंस को ब्रेक किया था, इस गॉड को अपमानित किया था, इनके टेम्पल्स और आइडल्स तोड़वाए थे, इनकी वर्शिप बैन करवा दी थी, which was a horrific time, as also commented by a scientist back then. So he wanted to restore that glory and wanted to stick to traditions. That is why. All right. List the deeds that led Ray Johnson to describe Akhenaten as wacky. So it was Akhenaten, servant of Aten. इसी किंग की बात हो रही है जिसने अमून की वर्शिप बंद करवाई थी. He was known as wacky, यानी कि पागल, इसलिए क्योंकि वो फालतू में लोगों को परेशान कर रहा था, किसी एक गॉड की वर्शिप बंद करवा रहा था, उसके मंदिर तोड़वा रहा था, टेम्पल्स, he was destroying temples and idols and banning the worship of a particular deity. That is why he is being described as wacky. What were the results of the CT scan? The results of the CT scan were eerie. What were they? Eerie. How? Because they described what Tutankhamun was like in detail. List the advances in technology that have improved forensic analysis. All the details, यहां पे आप सारी details mention करेंगे. एक एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हुई कि कैसे एक स्लाइस के ऊपर दूसरे स्लाइस को एक तरीके से हम जैसे कह सकते हैं पैरेलली चेक करना या फिर कॉन्ग्रुएंसी देखना उसकी कि कितनी सिमिलैरिटी है. And apart from all that, all the equipments that are used in detail, the CT scanner, the tomography technology and technological imaging, all of these answers you're going to write here in detail. तभी मैं कह रहा हूं आपको सारी details याद करनी because questions will be asked regarding the same. Explain the statement, King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life.
All right. So over here we see that King Tutankhamun was like no other mummy. There have been 600 mummies, as mentioned in the chapter, who had been discovered so far. But why was King Tut so special? Because he was one of the first mummies to be discovered. And apart from that, why is his grave so special? Because the shroud and everything, all the pure gold and jewels and everything, along with the daily use stuff that had been kept with him, was used like no other. No other mummy or pharaoh was buried the way King Tut was. That is important. Plus, he was the first at that time also to be buried like this. And even today, as scientists and archaeologists were discovering, they were discovering about mummies and what they were like. He was the first mummy to be discovered and to be studied about in 1922. All right. So this is something very important as we see in the chapter. ये सारी डिटेलिंग, थोड़ी सी इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें आपकी हिस्ट्री के भी आपको फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए. बहुत बेसिक है, समथिंग वेरी बेसिक. व्हाट ममीज हुआ, वो किंग्स होते थे और कैसे उनको बरी किया जाता था, कैसे उनके साथ आर्टिफैक्ट्स रखे जाते थे कि जैसे मरने के बाद वो उनके यूज आएंगे. बेसिकली इजिप्शियंस didn't believe that कि मरने के बाद it's the final story. No, it's not the final story. They actually believe that after death there is also life. That's one thing. Second thing, that the Egyptians were polytheists. They had different gods and goddesses. Polytheists. Alright? Different gods and goddesses for different purposes. One thing, discuss the following in groups of two. Okay. So ये group activities हैं. More or less, as you studied the chapter, what I want you to do is इसका concept अभी तक जितने भी हमने chapters करे हैं, सबसे ज्यादा clear यही है कि scientists और archaeologists कैसे discover करते हैं ancient mummies को, कैसे उनकी study होती है, कैसे उनके बारे में पढ़ा जाता है, कैसे हम जो आज उनके बारे में पढ़ रहे हैं वो कैसे साइंटिस्ट्स ने हमें बताया है, कैसे डिफरेंट रीडिंग्स के थ्रू हमें पता चला है. ऑलराइट. अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये देखते हैं कि वो कितना ज्यादा बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ में डिफरेंट गॉड्स में. उनके छोटे छोटे प्रिंसिपल्स थे जो आपको याद रखने पड़ेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो इनटू द डिटेल्स. एंड एज वी हैव स्टडीड राइट नाउ, डिफरेंट साइंटिस्ट्स हैड डिफरेंट व्यूज and different scholars, as we see, like Ray Johnson. There are 3 to 4 characters in this story. First is the author. Second is, how do we say this? Second was Howard Carter. Third is Ray Johnson. And fourth is Hawasi, which is the secretary of the Egyptian Artifacts Council. All right. These 3 characters had different views or sometimes similar views, especially when it came to the readings or the research which was done by Howard Carter. His investigation is quite looked down upon because of the way in which he handled this, so-called, according to the author, unprofessionally. You can use this term as a synonym. It will be known or it can be considered as a correct answer. All right. It is the correct answer, by the way. And how many kings came after him? What is the story of Tutankhamun? All right. His first name, Tutankhamun. This is also important. Akhenaten and his earlier name is also important. Akhenaten नाम change किया गया था और बीच में एक ruler आया था which ruled not for much, but Akhenaten III. Before that, जो father थे Tutankhamun के, who ruled for almost 4 decades, उनकी बात हो रही है. ऑलराइट. जो इनकी 18th डायनेस्टी थी, इस डायनेस्टी को 18th डायनेस्टी का नाम दिया गया है, जिसमें कि ये सारी डिटेलिंग हमें पता चलती है इस चैप्टर के अंदर. ऑलराइट. व्हाट इज अ सीटी स्कैन? व्हाट ऑल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वर मेड? व्हाट ऑल टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड व्हेन वी हैव टू सी अ ममी, की बेसिकली उसकी डीएनए टेस्टिंग और यहां तक कि
DNA processing and its imaging, all of these things which are used to check how old the mummy was when it was buried, the time it was alive, and what it looked like. All right, resurrection की हम बात करते हैं. एक फेराओ का कर्स एक बहुत बड़ी एक मिथ हो सकता है या फिर एक बिलीफ सिस्टम out of respect that he should not be disturbed while he was lying in peace. All right, शांति से, क्योंकि ये चलन था, एक सोच थी लोगों में कि टुंटाकमन इज नो मोर, तो उसके ग्रेव को और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए. All right, that is one more thing that we have seen in this chapter. And he was buried with gilded treasures, artifacts, important artifacts. Why was it so? क्वेश्चंस जो आएंगे आपके पास इन 3-4 चीजों से इर्द गिर्द ही आएंगे. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आना थोड़ा मुश्किल है. मेन क्वेश्चंस आपके जो फॉर्म होने वाले हैं 3-4 चीजों को लेकर के होने वाले हैं. मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है माइन्यूट डिटेलिंग में. माइन्यूट, थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं, माइन्यूट डिटेलिंग of the technology and all those things which were used in Tutankhamun's study. His older name, his heirs, और जितनी भी हमने vocabulary study करी है, I hope you've taken screenshots, or if not, you can rewind and see it. And if not, do take a screenshot and understand what they're talking about. Vocabulary is something very important. All right. As we move on to further questions, before that, I hope all of these things are already clear. All right. Working with words. थोड़े कुछ important, interesting combinations of words. Explain why they have been used together. Ghostly dust devils because of the weather, because of earlier myth कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो कि एक belief system about the curse of the pharaoh. Dark bellied clouds, extremely dark clouds. Casket gray, dark or deep gray. All right. Ritual raisins, a paste which was used by the ancient Egyptians to restore a mummy. All right. Virtual body, basically looking at a body or the remains of a particular mummy or any such historical figure and then checking it through technological advancements. That is one thing. All right. Virtual body, funerary treasures, basically all sorts of treasures that are used during a funeral after death. All right. Which was a common belief in ancient Egyptians because they believed really profoundly when it came to the afterlife. All right. Stunning artifacts. Stunning, basically beautiful. Artifacts as in expensive showpieces, not showpieces like jewelry. That is artifacts that you have there. Desert sky, basically a desert that's there and the sky, which is generally different from a normal sky. All right, that is one thing. Scientific detachment, basically removing something from science is known as scientific detachment. Because it was through and through science and due to certain reasons, this was not done due to unprofessional, because of unprofessional involvements. All right. So here is a, as you can see, oops. Also we hear about, as I've mentioned before, polytheism, different gods and goddesses. All right. So basically we understand that how this chapter goes and how we will deal with the questions when it comes to minute details. So I hope you understood the chapter and do not miss out on the details that have been mentioned here. All of the details, first of all, you have to look at the chronology, then the sequence, the characters, the number of characters that are there, and then you have to look at all the minute details and the words that have been used. Your vocabulary must be enriched, and also you have to note down and write down
the meanings of the words that you did not understand. All right, so that's it for today, and thank you, Team Educate.